हेलो फ्रेंड, वेलकम टू DN कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम वीडियो पर लाए हैं छत्तीसगढ़ प्री B.Ed प्रवेश परीक्षा 2023। तो आज का सिलेबस है हमारा समास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव। पंकज में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अव्यय भाव। धर्म धर्म में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, प्राप्तांक में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, निर्धन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतवासी। अगला प्रश्न है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्विगु। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बंधन मुक्त। अगला प्रश्न है, षडानन में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, नरसिंह में प्रयुक्त समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, इकलौता में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्विगु। अगला प्रश्न है, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, देश सेवा में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, सतसई में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द्विगु। अगला प्रश्न है, दीर्घायु में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, पंचानन में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, त्रिनेत्र में समास बताइए, तो त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, अखंड में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, यथासाध्य में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, चतुर्वेद में समास बताइए, तो चतुर्वेद में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, नाक कान में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, एक दंत में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूसरा पद। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में समास बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, राजभाषा में समास बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। रुपया पैसा में समास बताइए, तो रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, स्वर्गवासी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मृत्युंजय। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास। गौशाला में समास बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
तत्पुरुष समास। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।